नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए बंदर और बंदरिया की सोच। आज बंदर और बंदरिया के विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाली। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। फिर भी काश मैं मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काट कर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते। हाय कितना मज़ा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देख तुरंत भाप लिया कि इसके दिमाग में ज़रूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो। जरा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है। बंदरिया बुरा सा मुँह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, बंदरिया का पारा भी चढ़ता जा रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है। अभी तक नहीं आया। जैसे ही उसने अपने बंदर को आता देखा, झट से पहुंच गई उसके पास। क्या लाए हो जी मेरे लिए? दो ना मुझे, बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए। हाँ, कुछ नहीं मिला, यहीं जंगल से कुछ लाता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सुबह तो मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? अरे भाग्यवान, जरा चुप भी रह लिया कर। पूरे दिन कच 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 करती रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देखभाल करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, इसने उसकी कान खींची, सारा दिन लड़ाई झगड़े सुलझाती रहती हूँ। अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो मैं कुछ बोलूँगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने सेठ जी की छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था मैंने, पर तभी सेठ जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊँ, ये और बच्चे नाश्ता कर कर जा चुके हैं। मैंने भी खा लिया है और आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठाकर ले गया। अब क्या करूं? फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती। आप देवरानी जी के यहाँ जाकर खा लें। पर मुझे दवा खानी है बेटा। तो मैं क्या करूं अम्मा जी? वैसे भी आप शायद भूल गई हैं, आज से आपको वहीं खाना है। 1 महीना पूरा हो गया आपका मेरे यहाँ खाना खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक हैं, वह नहीं आएंगी आपको बुलाने। पर तय तो यही हुआ था ना कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी और 1 महीना वहाँ। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए। मैं 2 घंटे के बाद दोपहर का खाना बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने कहा, मुझसे ये सब नहीं देखा गया, और मैंने पराठा वहीं अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था। बंदरिया बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे, जहाँ माँ को बहुत समझते हैं। अच्छा हुआ जो हम मानव नहीं हुए। मित्रों, अगर जानवर होकर एक बंदर बड़ों की कद्र करना जानता है, तो फिर मानव के अंदर से मानवता कैसे खत्म हो रही है? वो अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज्जत क्यों नहीं करता? उनकी देखभाल क्यों नहीं करता? क्यों वो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार विरासत में दे रहा है, जब उसका स्वयं का बुढ़ापा आएगा तो उसके बच्चे उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करें? इसलिए अपने बड़ों की स्वाभिमान, कद्र और इज्जत करना सीखें। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर।